खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। खबर स्टेशन में आज हम आपको बताएंगे अखिलेश मायावती पर वो 3 कौन से मोदी फार्मूले हैं जो लोकसभा चुनाव 2019 में भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका सबसे पहला फार्मूला जो प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ की रैली में दिया। पहला फार्मूला देखिए, ये बाबा साहब की कृपा है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। दूसरा फार्मूला, जब पश्चिमी यूपी जल रहा था तो मासूम लोग मारे जा रहे थे, तब उनके पीड़ितों की आवाज को अनसुना करने वाला कौन था। नंबर तीसरा फार्मूला, मोदी का मिशन आतंकवाद को हटाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलीगढ़ रैली के ये 3 बयान उनके तरकश से निकले वो 3 तीर हैं जिनके सहारे वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने एक साथ आए तीनों दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को मात देना चाहते हैं। अस्तित्व में आने के बाद से ही गठबंधन में शामिल तीनों दल दावा कर रहे हैं कि वोटों का अंक गणित उनके पक्ष में है और मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिसाब अपने हक में साधने के लिए जो फार्मूला आजमा रहे हैं उनमें 3 भावनात्मक मुद्दे अहम हैं: डॉक्टर अंबेडकर, हिंदुओं की सुरक्षा और राष्ट्रवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक स्थिति में है। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को पश्चिमी यूपी की जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें ये 4 सुरक्षित हैं। साल 2014 में हिंदुत्व का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने में कामयाब रहा था। राष्ट्रवाद और सेना के सम्मान का मुद्दा भी जाटलैंड कहे जाने वाले इस इलाके में प्रभावी माना जाता है। मोदी ने रविवार की रैली में बात किसानों की भी की और रोजगार की भी, लेकिन उनके करीब 25 मिनट के भाषण का बड़ा हिस्सा डॉक्टर अंबेडकर के गुणगान, साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगे के सांकेतिक जिक्र और पाकिस्तान को धूल चटाने और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने का संकल्प दिलाने के नाम रहे। मोदी इन मुद्दों पर इतने केंद्रित हैं कि वो इन मुद्दों का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने कोर इशू बताती है। रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। अलीगढ़ और आसपास के इलाकों में कई जगह रविवार को ही रामनवमी मनाई गई थी। मोदी की रैली में आए कुछ समर्थक रामलीला के पात्रों के रूप में भी नजर आए थे, लेकिन मोदी ने जिक्र सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय भीम के नारे के साथ की और भाषण खत्म भी जय भीम बोलते हुए किया। आयोजकों को भी शायद इस आशय के संकेत मिल चुके थे कि रैली मंच का जो बैकड्रॉप तैयार किया गया था उसमें सबसे बड़ी तस्वीर नरेंद्र मोदी की थी और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की। मोदी ने खुद के प्रधानमंत्री बनने को भी डॉक्टर अंबेडकर की कृपा बताया। हालांकि इस दौरान मोदी ने उस सवर्ण आरक्षण का भी कोई जिक्र नहीं किया जिसे कुछ महीने पहले उन्होंने मास्टर स्ट्रोक के तौर पर पेश किया था। जिक्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी नहीं किया जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना आदर्श मानती है और जिनके जन्म स्थान मथुरा की सीमा अलीगढ़ से लगती है। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा उठा चुके मोदी ने इस बार इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए संकेतों का सहारा लिया। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बिना साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कथित पलायन के मुद्दे पर मोदी ने उसे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में कितना बड़ा पाप हुआ, पूरा देश उसका गवाह रहा। कैसे बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसे लोगों को अपना घर अपना कारोबार छोड़ना पड़ा। जब पश्चिमी यूपी जल रहा था, मासूम लोग मारे जा रहे थे, तब उसके पीड़ितों की आवाज को अनसुना करने वाला कौन था जिसने गुनहगारों को बचाया। मोदी ने यह भी दावा किया कि सपा और बसपा को यूपी 2014 और 2017 में बता चुका है कि जाति की स्वार्थभरी राजनीति लोगों को नहीं चाहिए। हालांकि 2014 और 2017 के मौजूदा गठबंधन अस्तित्व में नहीं था। 3 दलों के करीब आने के बाद से उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा के 3 उपचुनावों में गठबंधन बीजेपी पर भारी रहा है। अलीगढ़ से लगी माठ विधानसभा सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाले बहुजन समाज पार्टी के नेता श्याम सुंदर शर्मा बीजेपी के गठबंधन पर भारी पड़ने के दावों को खारिज करते हैं। वो दावा करते हैं कि सामने जो भी दिख रहा हो, पर्दे के पीछे सिर्फ गठबंधन है। गठबंधन को सिर्फ भरोसा गणित पर नहीं, उसे लगता है कि सत्ता विरोधी रुझान भी उसे फायदा देगा। मोदी कई बार कह चुके हैं कि इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।